देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एम एस ऑफिस को एम एस ऑफिस का जो वेब है उसको किस तरीके से फ्री में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑडियो तो यहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है और लिखना है एम एस ऑफिस फॉर वेब। क्या लिखना है? एम एस ऑफिस फॉर वेब। ऑफिस फॉर वेब। ये ये वीडियो मैं आपके लिए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कोर्स ज्वाइन किया हूँ जिसमें 3 घंटे का क्लास है। वो अभी 23 तारीख को होगा, आज 21 तारीख है। तो उसके अंदर ये बताया गया है, या उसके अंदर ये बताएगा टीचर कि एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट या गूगल ड्राइव को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करके किस तरीके से काम कर सकते हैं, फास्ट काम कर सकते हैं। मतलब बाकी लोग जो काम 1 घंटे 3 घंटे में कर रहे हैं वो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं। मतलब 3 टाइम आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए ये 2 वीडियो बताया गया है उसमें कि आपको एम एस ऑफिस जो 365 है उसको किस तरीके से फ्री आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का मतलब वेब के लिए आपको उसको यूटिलाइज करना है। और उसमें फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चैट जीपीटी का किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे वहाँ बताया गया है मुझे, वैसे ही मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। क्योंकि वो कोर्स है, वो पेड कोर्स है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फ्री में बताऊँगा। तो ज़्यादातर लोग हैं फ्री का चीज़ प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वैल्यूएबल नहीं लगती है। लेकिन आप अगर अच्छे से वीडियो देखेंगे, अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये फ्री माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन जो दिख रहा है आपको, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में विंडो खुलेगी। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में कभी साइन ऑन नहीं किए हैं तो साइन अप कर सकते हैं फ्री में, और यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो वर्जन है वो यहाँ पर देखिए 199 पर मंथ ये स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन इन कर लेंगे, क्योंकि साइन अप, अगर आपका अकाउंट कभी बनाया नहीं है आपने माइक्रोसॉफ्ट पर तो साइन अप कर सकते हैं आप। मैं साइन इन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कभी न कभी माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं पासवर्ड रिसेट करके वहाँ पर लॉगिन कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, साइन इन कर लिया हूँ। साइन इन के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना आईडी डाल दूँगा। जैसे मेरा आईडी ये रहेगा, तो मैं ये आईडी डाल दूँगा। ठीक है। ज़्यादातर 90% एआई टूल हैं, आपको इसमें मिल जाएंगे। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आईडी लॉगिन कर दिया हूँ, नेक्स्ट कर दिया हूँ। अभी मुझे पासवर्ड डालना होगा। अब पासवर्ड मान लीजिए मैं फॉरगॉट हो गया है, भूल गया हूँ, या फिर हो सकता है ये ऑटोमेटिक ले ले कंटिन्यू, क्योंकि पासवर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है कि हो सकता है मेरा पासवर्ड पहले से लॉगिन रहे, या फिर गलत होगा तो हम पासवर्ड फॉरगॉट कर देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पिन पूछेगा, जैसे आप जिस पीसी के अंदर आप लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका पिन पूछेगा उस पीसी का। तो जैसे कि मैं उस पीसी का पिन डाल देता हूँ और फिर मैं इसको साइन इन कर दूंगा। तो साइन इन करते ही मेरे पास में विंडो इस तरीके से खुलेगी। अभी ये आइडेंटिफाई करने के लिए मेरी ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजेगा। तो ओटीपी भेजेगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो जो ईमेल आईडी आपकी रहेगी वो आपकी कहीं ना कहीं लॉगिन रहेगी, जैसे मोबाइल में रहेगी या फिर कहीं और कोई दूसरी पीसी में रहेगी, कोई दूसरे सिस्टम में रहेगी। तो वहाँ से आपको ये ओटीपी डाल देना है। वो ओटीपी आपकी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के नाम से आएगा, इनबॉक्स में आएगा, या फिर आपका ड्राफ्ट में ट्रेस में जा सकता है, तो वहाँ से ओटीपी डाल देना है। जैसे मेरे ओटीपी आया है वो मैं ओटीपी डाल देता हूँ, 260 52 81। ठीक है। और फिर मैं डोंट टास्क कर देता हूँ कि वे इस कंप्यूटर पर वापस से ना पूछे, और वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं डोंट टास्क करके इसमें वेरीफाई कर दिया हूँ। तो अभी मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये मेरा सिस्टम में लॉगिन हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन। और फिर कंटिन्यू कर दूंगा मैं। ठीक है। अभी कंटिन्यू कर दिया हूँ मैं। अभी देखिए मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन खुलेंगे।
देखिए स्टे साइन इन, ठीक है, मैं यस कर दूंगा इसमें, मतलब मैं साइन इन रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर साइन इन कर दिया है। अभी मेरे मेरे पास में जो ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट 365 है वो मेरे पास में ओपन हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मेरे पास में वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट 365 आ गया है लिखा हुआ। ये आप देख सकते हैं, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट। अभी इसको थोड़ा सा और ओपन होने देते हैं क्योंकि इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। तो देखिए आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स खुल गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास खुल गए हैं, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको तो नेक्स्ट कर दीजिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दिख रहा है, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल, वर्ड। तो जैसे कि आपको वर्ड में आपको जाना है तो देखिए वर्ड आप देख सकते हैं, ब्लैंक वर्ड आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और यहाँ पर 5 GB आपको स्पेस दे रहा है, जैसे कि आपके गूगल अकाउंट में कितना दे रहा है, 2 GB स्पेस देता है। यहाँ पर आपको काम करने के लिए 5 GB का स्पेस देता है माइक्रोसॉफ्ट 365 में। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 में अगर आप काम करते हैं तो देखिए इस तरीके का आपका लोगो रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ये मोबाइल के अंदर भी सपोर्ट करता है और आजकल इसी का यूटिलाइज ज़्यादा किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर जो ऑफिस है या जो पावर पॉइंट है उसका यहाँ पर ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे मैं वर्ड खोला हूँ, अभी देखिए वर्ड में ये इस तरीके का जैसे आपके पास में नॉर्मल वर्ड में रहता है वैसे ही यहाँ पर है। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत डालूंगा तो शायद ये सजेशन कर देगा। देखिए अभी मैं स्पेलिंग डाल रहा हूँ, TONARY, ठीक है। अभी देखिए मैं ये स्पेलिंग डाला हूँ। अभी मुझे जैसे वर्ड में हम यूज करते हैं वैसे के वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर व्यू व्यू हेल्प जो भी हैं वर्ड वैसे के वैसे ही डॉक्यूमेंट्स हमें दिख रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमें देखना है, प्लानर डालना है, देखिए प्लानर, ठीक है मैं प्लानर डाल दिया हूँ। अब प्लानर में की स्पेलिंग में मैं ए कर देता हूँ, देखता हूँ ये स्पेलिंग को गलत बताता है कि नहीं बताता। अब प्लानर की स्पेलिंग को गलत नहीं बता रहा, लेकिन मैं क्या करता हूँ F7 दबा के देखता हूँ F7 में ये मेरा स्पेलिंग को करेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अभी डिक्शनरी में सजेशन देने लग गया कि आप सजेशन देख लीजिए कि हो सकता है ये दोनों स्पेलिंग आपकी गलत है, रेड मार्क दिखा रहा है आपका। देखिए डिक्शनरी की ये स्पेलिंग है तो ये स्पेलिंग होगी। देखिए प्लानर की यहाँ पर गलत बता रहा है, देखिए प्लानर की या तो ये होगी या ये होगी। तो ये आप सजेशन देगा, ये जैसे भी आप डालेंगे इसके अंदर तो जो भी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी उनको ऑटोमेटिक आपको सजेशन देगा ये। और ये जो अकाउंट है इस अकाउंट को आप साइमल्टेनियसली यानी ये वाली जो फाइल है इसको साइमल्टेनियसली जो 365 ऑपरेट कर रहा है, 365 ऑफिस ऑपरेट कर रहा है उसको भी आप साइमल्टेनियसली इसको शेयर कर सकते हैं। या इसका लिंक भी आप पर्सनली शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी वहाँ पर आपका काम कर सके। मतलब आपने कुछ मैसेज टाइप किया है और उसमें कुछ करेक्शन करना है तो सामने वाला भी इसमें साइमल्टेनियसली अपने हिसाब से करेक्शन कर सकता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं इसी फाइल को। तो इसी फाइल को आप शेयर करेंगे तो वहाँ से वो आपका हिसाब से जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से उसमें वो डेटा डाल देगा। तो ये तो हो गया बर्ड का विंडो। तो बर्ड का विंडो हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा हम बाकी विंडो देख लेते हैं, जैसे एक्सेल का किस तरीके का विंडो है और आपका पावर पॉइंट का किस तरीके का विंडो है यहाँ पर। तो वो थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये सिस्टम क्या है, स्लो है, इस वजह से ये टाइम ले रहा है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो हमने वर्ड का देख लिया है कि वर्ड में आपके जो नॉर्मल वर्ड में जिस वर्ड पे आप काम करते हैं उस वर्ड में और इस वर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये आपका सब ऑनलाइन सपोर्ट करता है, साइमल्टेनियसली आप दो लोग भी एक साथ वर्ड पे काम कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। अभी देखिए ये आपका वर्ड हो गया। अभी मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ, देखिए
अंडरलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने लिखा है उसका कलर चेंज करना है तो अगर उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इससे बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। हाईलाइट करना है वो वर्ड तो देखिए हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ तो ये देखिए पीछे का वर्ड हाईलाइट हो गया। मान लो सिर्फ वर्ड हाईलाइट करना है तो देखिए इससे सेलेक्ट करके मैं सिर्फ वर्ड को हाईलाइट करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैं मान लो रेड कर दूंगा तो सिर्फ जो अक्षर है लिखा हुआ वही हाईलाइट होगा। देखिए इस तरीके से हो गया। ये है, ये क्या है सेंटर में लाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ड डला हुआ है इसको सेंटर में लाना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो सेंटर में चला जाएगा। ये एकदम राइट में चला जाएगा। ये एकदम बराबर लाइन का बराबर कर देगा, जैसे लाइन के बराबर में है। ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में स्पेस डालना है। जैसे दो लाइन है ज़्यादा डालना है तो उनके बीच में स्पेस बढ़ाने घटाने का काम करेगा। जैसे देखिए 2.5 कर दूंगा तो स्पेस ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इस स्पेस को और बढ़ाना है मुझे तो मैं इसको कस्टम में जा कर के ज़्यादा कर दूंगा या फिर 3 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। ठीक है, 3 कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा साइज। अगर मैं इसको आफ्टर पैराग्राफ कर देता हूँ तो देखिए आफ्टर पैराग्राफ हो जाएगा। या फिर मैं इसको एकदम 1 कर देता हूँ तो देखिए दोनों के बीच में लाइन के बीच में 1 हो जाएगा स्पेस। तो इस तरीके से स्पेस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टाइल है, वर्ड का स्टाइल किस तरीके का आपको लेना है, छोटा बड़ा, नो स्पेसिंग वाला लेना है या हेडिंग वाला लेना है, या फिर आपको किस तरीके का स्टाइल आपको चाहिए वो आपको लेना है। ब्लॉक टाइटल लेना है तो देखिए ब्लॉक टाइटल में क्या हो गया, इस तरीके से वर्ड हो जाएगा। स्टाइल आपका देखिए इंटेंस रेफरेंस वाला हो गया। ये देखिए एकदम पूरा सारे वर्ड कैपिटल हो जाएंगे। ये टाइटल वाला हो गया, मतलब पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये सब टाइटल वाला है, ये देखिए। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये आपको अलग दिख रहा होगा डिक्टेट के नाम से। इसका क्या यूटिलाइज है देखिए, डिक्टेट में आप क्या कर सकते हैं, बोलकर शायद कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर माइक्रोफोन परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप बोल के लिख सकते हैं। जैसे आप कुछ बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक लिख लेगा। जैसे अलाउ माइक्रोफोन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके द्वारा, केवल लिख लूँगा। जैसे देखिए स्टार्ट कर दिया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन तो दे दी है मैंने। ये देखिए, हेलो एवरीवन। ये देखिए, हेलो एवरीवन, स्टॉप डिटेक्शन, स्टॉप डिटेक्शन, पॉज डिटेक्शन, पॉज डिटेक्शन, हेलो डिस्टॉप। देखिए ये ले रहा है ना वर्ड, हेलो एवरीवन, डेस्कटॉप, हेलो, आर यू फ्री, हेलो कैसे हो, हेलो, हेलो। मैं यहाँ पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहा है। तो ये क्या है, मैं अपने आप मैसेज टाइप कर देगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो डेटा है आप जो जो आप बोल रहे हैं वो ये ऑटोमेटिक टाइप कर रहा है, सुनता रहेगा और ऑटोमेटिक टाइप करता रहेगा। तो ये अगर जितना क्लियरिटी के साथ में माइक्रोफोन से डेटा इसके अंदर जाएगा उतनी ही क्लियरिटी से ये डेटा लेगा। अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये एक नया फीचर है यहाँ पर वॉइस का, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर एड ऑन्स के फीचर हैं, ये देखिए। इसमें आप ग्रामरली चेक कर ऐड कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये आपके एडवांस एआई टूल हैं जो कि वर्ड में यूटिलाइज किए जाएंगे। तो ये एड ऑन्स में आ जाएंगे। एआई टूल ज़्यादातर जो है ये वर्ड में यूज़ किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई असिस्टेंट, जनरेटर टेक्स्ट एआई असिस्टेंट, इसको आप ऐड कर देंगे तो एआई असिस्टेंट की फैसिलिटी यहाँ पर देगा। तो ये तो हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 का। अभी हमें
यही चीज़ मान लो दूसरे में देखनी है, अभी तो हम ये जो डॉट डेस्कटॉप पे दिख रहा है, एक्सेल में चले जाते हैं। अभी एक्सेल में किस तरीके से काम करेगा, एक्सेल में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। वर्ड में भी थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो डिक्टेट हमें अलग से मिला है, और एक एडिटर में भी, एडवांस में भी हमें कुछ मिला है, एडिटर में भी हमें कुछ मिलेगा। देखो एडिटर में भी कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, क्योंकि 365 है तो एडिटर में भी कुछ अच्छा यहाँ पर रहेगा। ये देखिए एडिटर में आपको देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है एडिटर में। और डिजाइनर में भी आप देख सकते हैं, डिजाइनर में क्या चीज़ें हैं, ऑटोमेटिकली शोइंग टेम्पलेट, हाइड सजेशन अंटिल नेक्स्ट अपडेट, इस तरीके से डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इंसर्ट में आप देखिए क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, ड्राइंग, लिंक, हेड, इक्वेशंस, इमोजी आप ऐड कर सकते हैं। लेआउट आप देख सकते हैं, लेआउट में किस तरीके का है, कलर, पेज का कलर आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। रेफरेंस आप देख सकते हैं, रेफरेंस में क्या है, क्या कोई फुटप्लेट रेफरेंस देना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। रिव्यू में आप देख लीजिए, रिव्यू में किस तरीके से वर्ड काउंट, कमेंट्स, डिलीट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट वो डालना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। व्यू में आप देख सकते हैं, हेडर फोटो व्यू होना चाहिए या डार्क मोड में होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। और फिर हेल्प में है, तो हेल्प में तो बाकी कुछ है नहीं। तो ये तो हो गया हमारे वर्ड के सारे पॉइंट्स। ठीक है, अभी इसको तो हम कर देते हैं वर्ड को बंद। अभी आ जाते हैं हम एक्सेल में। ये एक्सेल लॉन्च हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं एक्सेल लॉन्च का। ठीक है, उसके पहले बाद में एक्सेल लॉन्च के बाद में हम देखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो ये तो हम इससे तो आगे आ ही गए हैं, थोड़ा सा एक्सेल में टाइम लग रहा है खुलने में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये ब्लैंक वर्क को कहाँ से ले सकते हैं, ये कोई कैलेंडर का या फिर कोई पहले से टेम्पलेट्स रहेंगे उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये भी स्मार्ट्स को मैं कुछ टेम्पलेट लिया था, ब्लैंक वर्क को कहाँ पे ले लीजिए, ब्लैंक वर्क में देख लेंगे हम क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो ब्लैंक वर्क में थोड़ा सा हम आइडिया ले लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनको सबको हम चैट जीपीटी के द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइल्स पर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनका यही है कि इनके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, मतलब आप ऑफलाइन इन पे काम नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन काम नहीं कर सकते हैं इन पे, आप ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं। अ, तो ये इनका क्या है, एक तरीके से ड्रॉबैक टाइप में हो जाएगा, बाकी और कुछ इसके अंदर है नहीं ऐसा। देखिए अभी आपको जैसा आपको एक्सेल में काम है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ चीज़ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ये ड्रॉ का आपको नया दिख रहा होगा। पेज लेआउट आप कैसा देखना चाह रहे हैं, फार्मूलाज आप कैसा लगाना चाह रहे हैं, वो फार्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिक भी ऑप्शन देता है। उसके बाद में डेटा है। ठीक है, डेटा आप किस तरीके का लेना चाह रहे हैं, स्टॉक वाला या टेक्स्ट कॉलम, जैसे भी डेटा है। रिव्यू, रिव्यू आप फ्रीज वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, कुछ प्लान को फ्रीज कर सकते हैं, कोई नया विंडो आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। और जैसे फाइल में सेव एज या जैसी फाइल रहता है वैसे ही यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन देता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि ये जो देता है स्पेस, वो 5 GB स्पेस देता है। जैसे गूगल ड्राइव आपको 2 GB स्पेस देता है, वैसे ही जैसे गूगल ड्राइव पे काम करते हैं आपको 2 GB का स्पेस मिलता है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 5 GB का स्पेस मिलेगा। तो वो एक फ़ायदा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं है जिसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो फार्मूला वार, रिव्यू, पेज लेआउट, डेटा में आप डेटा वैलिडेशन का वहाँ पर भी फार्मूला आता है, यहाँ पर भी देखिए डेटा वैलिडेशन आता है। मतलब वहाँ पर क्या है, वर्टिकली आपको चीज़ें दिखती है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिख रही हैं। तो देखिए आप एक्सेल भी यहाँ पर खोल सकते हैं, वर्ड भी यहाँ पर खोल सकते हैं।
अभी देखिए यहाँ पर और क्या मिल रहा है आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी भी आप खोल सकते हैं, यहाँ पर वन नोट भी आप खोल सकते हैं। मतलब एक ही छत के नीचे, मतलब एक ही ऐप के नीचे हम कह सकते हैं कि आप वर्ड पे भी काम करिए साइमल्टेनियसली, आप चाहे तो एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं, और चाहे तो आप पावर पॉइंट पीपीटी पर भी काम कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है 365, जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है उसको इस्तेमाल करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप क्या है, सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ज़्यादातर जो लोग हैं 2007, 2009, 2010 के मॉडल पर, जो उनके एक्सेल का वर्जन पड़ा हुआ है, जैसे 2010 का एक्सेल का वर्जन पड़ा हुआ है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। 2011 का एक्सेल का वर्जन पड़ा हुआ है, या फिर किसी के पास में 2007 का एक्सेल का वर्जन पड़ा हुआ है, तो वो compete नहीं कर सकते हैं। जो लोग 365 चैट जीपीटी जो 2023 के वर्जन के साथ काम कर रहे हैं, और जो एक्सेल का वर्जन 2007-8 के वर्जन के साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग इसके साथ compete नहीं कर सकते। मान लो आपने कोई फाइल बनाई यहाँ पर, उसको आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपने वो जो फाइल बनाई है, यहाँ पर आप जाएंगे फाइल में, जैसे आपका गूगल ड्राइव में या गूगल शीट के अंदर डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ, और देखिए एक्सपोर्ट आपको दिख रहा है, एक्सपोर्ट करके आपको फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट में, तो देखिए डाउनलोड एज पीडीएफ, यहाँ से फाइल को आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेव एज में क्या करेंगे, आप उस फाइल को सेव एज कर सकते हैं वन ड्राइव के अंदर। ये सेव एज कॉपी टू वन ड्राइव में जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड ए कॉपी टू योर कंप्यूटर, मतलब आप अपने कंप्यूटर में ये फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, और डाउनलोड ए कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू योर कंप्यूटर एज एन ओडीएस फाइल, ओडीएस फाइल के द्वारा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आप एक्सेल को अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं आपके कंप्यूटर में, तो एज ए कंप्यूटर में थर्ड नंबर का जो ऑप्शन आपको आया है एक्सपोर्ट में, वो आपको का सेव एज में जाके वो आपको कर लेना है। जैसे कि मैं क्या किया था, अपने कंप्यूटर में इसको फाइल को डाउनलोड करना चाह रहा था, तो सेव एज में जाके मैं अपने कंप्यूटर में फाइल को सेव कर सकता हूँ। तो देखिए आपको कंप्यूटर में फाइल सेव करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए चीज़ें समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। देखिए इस तरीके से मैं फ़ाइल को यहाँ पर नाम दे करके, जहाँ पर भी मुझे अपनी फ़ाइल सेव करनी है, वहाँ पर मैं ऑफलाइन भी फ़ाइल को सेव कर सकता हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसका। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको वर्ड भी मिल रहा है, एक्सेल भी मिल रहा है, पावर पॉइंट भी मिल रहा है, और पेज नोट भी आपको मिल रहा है। मतलब वहाँ पर आप अपने हिसाब से नोट वगैरह कुछ जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का, जिसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अंत में आप सभी को धन्यवाद। आप वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उसको बताएंगे कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद।